हमारे गांव का पंचायती फैसला हुआ था जी, किशनपुरा का और आज़ादगढ़ का एक पंचायती फैसला हुआ था। उसमें मेरे को पंचायती उम्मीदवार घोषित किया गया था। लास्ट में आके पता नहीं उनका क्या विचार चेंज हुआ है, बोले भाई मेरा लास्ट चुनाव है। तो आप बत्रा जी का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं? हाँ बिल्कुल गया था जी, मैं उनसे आशीर्वाद लेके आया हूँ। पीने के पानी की काफ़ी समस्या है जी, काफ़ी दिक्कत है। उसमें लोग काफ़ी परेशान है जी। जो पंचायत ने मेरे सिर पे जो पगड़ी बांधी हुई है, जो पगड़ी रखी है जी, मैं तो उसको आज भी अपने वहीं उठाए रखा हूँ एसपी साहब से कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे एक पुलिस की कोई गश्त बढ़ाई जाए या कोई ऐसी टीम बनाई जाए। कुछ एक दो कॉलोनी ऐसी है, वो कह रहे हैं भाई हमारे लिए काम नहीं हुआ। मतलब 10 में से नंबर, मतलब आप उसको ठीक ठाक देते हो? हाँ 8। अगर आधी रात को भी मेरे पास कोई कॉल करे तो भी मैं तैयार रहता हूँ। सब मैंने कोशिश नहीं करी जॉब के लिए भाई, एजुकेशन ये था कि भाई जरूरी है, हमें होना चाहिए। रोहतक नगर निगम में नॉमिनेशन हो चुके हैं। पार्षदों के लिए भाजपा ने सभी कैंडिडेट उतारे हैं। मेयर का भी सिंबल पे उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया है। कांग्रेस ने भी मेयर के लिए सिंबल पे अब की बार प्रत्याशी मैदान में उतारा है। केवल 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस ने प्रत्याशी को सिंबल पे नहीं उतारा है। उनमें से एक वार्ड है 9। यहाँ से अब रविंदर सिवराय जो कांग्रेस के लिए टिकट मांगी थी, लेकिन उनको सिंबल नहीं दिया कांग्रेस ने किसी को भी। तो अब आज हमारे साथ स्टूडियो में रविंदर सिवराय है और हम इनसे अब बातचीत करेंगे। रविंदर भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जी मैं आप सभी से हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं जी, पूरे मेरे रोहतक वासियों को और वार्ड नंबर 9 के वासियों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं जी। अच्छा रविंदर भाई, क्या कारण रहा कि आप कांग्रेस में आपका इतना लंबा जैसे परिवार जुड़ा हुआ है और वार्ड नंबर 9 से सिंबल कांग्रेस ने नहीं दिया, इसके पीछे क्या रीज़न है? सर रीज़न तो यही है कि भाई हमारे गांव का पंचायती फैसला हुआ था जी, किशनपुरा का और आज़ादगढ़ का एक पंचायती फैसला हुआ था। उसमें मेरे को पंचायती उम्मीदवार घोषित किया गया था। तो हमारे यहाँ से अब टिकट के लिए, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए है, वो आवेदन हुए थे। कितने आवेदन हुए थे? 2 का तो मेरे को आइडिया है कि एक हमारे गांव से हैं जगबीर राठी जी, उन्होंने किया था, एक मैंने किया था। तो पार्टी की तरफ से ये देखते हुए कि भाई हमारे कोई भी कार्यकर्ता नाराज ना हो, तो इस वजह से पार्टी ने वार्ड नंबर 9 को ओपन छोड़ दिया है, ताकि एक पंचायती उम्मीदवार भी है। इस वजह से पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। अच्छा, जगबीर राठी तो पहले भी यहाँ से पार्षद रह चुके हैं? जी बिल्कुल रहे। और जाट संस्थाओं के शायद कोषाध्यक्ष भी रहे, धर्मवीर हुड्डा जब प्रधान थे। जी वही जगबीर राठी की बात कर रहे हैं। तो आप पहली बार चुनाव मैदान में है? जी मैं पहली बार चुनाव मैदान में हूँ जी। लास्ट टाइम जैसे हमारी बात हुई थी, मैंने राठी साहब से पूछा भी था, तो उन्होंने कहा था भाई ठीक है, हम आपके लिए तैयारी करवाएंगे। तो अब लास्ट में आके पता नहीं उनका क्या विचार चेंज हुआ है, बोले भाई मेरा लास्ट चुनाव है। तो इससे आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया तो पार्टी बैकफुट पे है वार्ड नंबर 9 में? नहीं, बैकफुट पे तो नहीं कह सकते जी। बस ये है कि पार्टी को ये ज़रूर करना चाहिए था कि भाई कम से कम आपस में भाई समझा के मना के एक सिंबल तो ज़रूर देना चाहिए था। 2 कैंडिडेट थे मजबूत, उनमें से एक को मना लेते। जी जी। अगर आपका ये कहना है कि जगबीर राठी को सिंबल देते तो आप उनका सपोर्ट करते जी, या नहीं? मैदान में आ चुके थे आप? मैदान में तो सर मैं तो पहले ही आ चुका था, क्योंकि एक तो पंचायत ने मेरे को उम्मीदवार घोषित कर दिया था जी। एक पहले जो फैसला हुआ था गांव में कि भाई शोरान परिवार से इस बार चुनाव लड़ेगा, तो मैं अपने उस फैसले पे और पंचायती फैसले पे आज भी सभी पंचायत का, गांव का, सभी का, पूरे वार्ड का मैं मान सम्मान रखते हुए मैं अपने उसी स्टेप पे खड़ा हूँ। जो पंचायत ने मेरे सिर पे जो पगड़ी बांधी हुई है, जो पगड़ी रखी है जी, मैं तो उसको आज भी अपने वहीं उठाए रखा हूँ और मैं उस पगड़ी का, उस पंचायत का मान सम्मान रखूंगा जी। भाजपा की सेंटर में भी और स्टेट में दोनों जगह पे गवर्नमेंट है जी, उन्होंने वहाँ से कुलबीर नरवाल जो है उनको कैंडिडेट बनाया है, कैसे टक्कर दे पाओगे आप? टक्कर का ये है जी, इसमें
जनता ये मतलब जो एक पार्षद का जो चुनाव है वो उसमें बहुत ज़्यादा पार्टी का बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। भाईचारा होता है। भाईचारा ये क्या है जी, जैसे गांव का हमारा तो जैसे वार्ड नंबर 9 में गांव का हो गया, या आपस में भाईचारे का चुनाव ज़्यादा रहता है, वो चीज़ है जी। अब तो आपके इसमें वार्ड नंबर 9 में कौन कौन सी कॉलोनी आती है किशनपुरा के अलावा? किशनपुरा है जी मेरा गांव, लक्ष्मी नगर है, विकास नगर है जी, उसके साथ कैलाश कॉलोनी है, सन सिटी सेक्टर 34, 35, 36, 36A, सेक्टर 3, 4 का एक्सटेंशन, और इधर आएगा जी आपका इंद्रप्रस्थ, पंचवटी, हर की देवी, उसके बाद बसंत विहार है जी, जसवीर कॉलोनी है, कबीर कॉलोनी है, विशाल नगर है, आज़ादगढ़ है, और इधर आपका उत्तम विहार है जी, उत्तम विहार। इसके बाद राजेंद्र नगर, प्रवेश नगर, सूर्य नगर और छोटराम नगर, ये कॉलोनियाँ रहेंगी। मुझे लगता है कि ये जो कॉलोनियों के जो आपने नाम लिए जी, विधानसभा चुनाव में भारत भूषण बत्रा की जीत का एक ये इन कॉलोनियों का बड़ा योगदान है। विशेष योगदान था जी, विशेष योगदान जी। ये 17,200 के आसपास वोट रहेंगे जी वार्ड नंबर 9 में। उनका बहुत बड़ी एक अहमियत थी जी विधानसभा चुनाव में बत्रा जी के लिए। तो आप बत्रा जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं? हाँ बिल्कुल गया था जी, मैं उनसे आशीर्वाद लेके आया हूँ। और हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा सांसद, हम मिले हैं जी MP साहब से भी, हुड्डा साहब से भी। भाई उन्होंने एक पार्टी के एक मुखिया होते हुए, बड़े नेता होते हुए हरियाणा में, उन्होंने एक बहुत अच्छी, मतलब मैं ये कहूँगा भाई अच्छी ये चीज़ रखी कि भाई हम आपस में कैसे नाराज कैसे करें। तो और वार्डों में भी तो किसी को दी है टिकट, उनमें भी नाराजगी हुई है। हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो ऐसा यहाँ पे क्या हो गया कि जो हमने तो एक ही बात रखी थी जी, पंचायत थी, पंचायत ने हुड्डा साहब से भी MP साहब से भी एक ही डिमांड रखी थी जी, सिर्फ एक आदमी को ना देख के जी पूरा पंचायती फैसला भी पंचायत को भी ध्यान में रखते हुए चले। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जगबीर राठी जी और आप लोग जो हैं वो दोनों ही हुड्डा परिवार के कांग्रेस के पक्के भगत हैं। जी जी बिल्कुल जी। पहले आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले चुनाव हुए हैं जी, मेरे पिताजी एजेंट भी रहे हैं कांग्रेस के, मैं भी एजेंट रहा हूँ जी। अच्छा, आपके वार्ड में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो कौन कौन सी है? सबसे बड़े मुद्दे एक तो सीवरेज ओवरफ्लो का है जी। अखबार में रहे हैं तो काफ़ी देखते हैं, बहुत समस्या रोजाना पानी की समस्या है जी, सीवरेज ओवरफ्लो का है जी, और ये जो लाइट का तो क्या है जी, जो पोल पे जो लाइटिंग लगती है उसका तो एक नॉर्मल सा है, मतलब वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ा है जी पानी की समस्या है, और जो सीवरेज का ओवरफ्लो है वो समस्या है। पीने का पानी भी काफ़ी दिक्कत है। पीने का पानी की मैं बात कर रहा हूँ जी, पीने के पानी की काफ़ी समस्या है जी, काफ़ी दिक्कत है, उसमें लोग काफ़ी परेशान हैं जी। अच्छा, इन कॉलोनियों में देखता हूँ कि चोरी की घटनाएं या कई आपराधिक घटनाएं भी होती है, तो पुलिस के लिए जो गश्त भी इतनी नहीं हो पाती इन कॉलोनियों में जितना, क्योंकि पीछे काफ़ी लोगों ने मांगे भी उठाई थी कि भाई पुलिस की गश्त होनी चाहिए प्रॉपर। तो ये है कानून व्यवस्था का भी कोई? भाई देखो जी, मैं तो डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करूँगा, हम कोशिश करेंगे जी, मिलेंगे SP साहब से कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे एक पुलिस की कोई गश्त बढ़ाई जाए या कोई ऐसी टीम बनाई जाए। और यहाँ क्या वो हर किसी वार्ड के एक किसी मुखिया को कोशिश करनी चाहिए कि भाई हमारे लिए कुछ ऐसा प्रावधान हो, थोड़ा सा पुलिस की गश्त बढ़े, तो वहाँ ये चोरी की या ऐसी कोई वारदात होती है तो उस पर लगाम लगाई जाए। पिछले चुनाव जब हुए थे, मेयर यहाँ से भाजपा से थे मनमोहन गोयल जी, और यहाँ से पार्षद अपने वो सुनील जी, वार्ड नंबर 9 से सुनील थे जी जी। तो क्या लगता है सुनील ने अपने वार्ड के लिए कितने काम करवाए होंगे, या वो काम करवाने में सफल हुए कि नहीं हुए? अब क्या कितने नंबर देना चाहते हैं उनको 10 में से? देखो जी, अब क्या है, उन्होंने काम करवाए भी हैं। अब मैं जैसे जैसे जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ, वोट की अपील के लिए जा रहा हूँ, तो बहुत से लोग तो ऐसे भी मिल रहे हैं कि भाई हमारे लिए तो सुनील ने, पार्षद ने, पूर्व पार्षद ने बहुत बढ़िया काम करवाए जी। कुछ एक लोग, कुछ एक कॉलोनियाँ ऐसी भी मिल रही हैं कि भाई हमारे लिए काम नहीं करवाए। अब वो एग्जैक्ट मेरे को आइडिया नहीं है वो मिसमैच कहाँ हुआ है, एग्जैक्ट काम हुए हैं नहीं हुए हैं,
बाकी ये है कि भाई हर जगह ऐसा भी सुनने को मिलता है, हमारे लिए बहुत करा है। अब जैसे मैं डोर टू डोर इधर राजेंद्र नगर में और इसमें क्या नाम है जी, राजेंद्र नगर के साथ में है सूर्यनगर नहीं, परवेश नगर में मैं घूम रहा था, तो वहाँ 2-4 जैसे मैं बैठक हैं वहाँ बैठा, तो मेरे को सुनने को मिला कि भाई सुनील ने सारी गलियाँ पक्की करवाई। कुछ एक दो कॉलोनी ऐसी है वो कह रहे हैं भाई हमारे लिए काम नहीं हुआ। मतलब 10 में से नंबर, मतलब आप उसको ठीक ठाक देते हो? हाँ, 8 नंबर जी। तो आप 10 में से 10 कैसे लोगे? अगर आप पार्षद बन जाते हैं, सरकार बीजेपी की है जी, आप कैसे काम करवा पाएंगे? क्योंकि मेयर जो पहले थे मनमोहन गोयल, वो कहते थे कि भाई मेरे तो चलती ही नहीं। जी जी, देखो चलने की ऐसा है जी, अगर जनता ने आपको चुन के किसी कुर्सी पे बिठाया है, तो मेरा तो निजी मानना ये है साहब कि भाई आपको उस कुर्सी की पावर का और उस कलम की ताकत का आइडिया होना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर जनता ने चुन के हमें उस पर बिठाया क्यों? और रही बात ये जो आपने एक सवाल पूछा था भाई आगे 10 में से 10 कैसे लेंगे, भाई 10 में से 10 मेरा जो मेन जो मोटिव रहेगा, जो मैं घूम रहा हूँ, कुछ मैंने ऐसे वादे भी किए हैं जहाँ से एक मेरा जो सर्वे जो है जो मैंने किया है पर्सनली। अच्छा, आपने अपना घोषणा पत्र बनाया है? नहीं, घोषणा पत्र नहीं बनाया सर। मैं जैसे जैसे घूमा, जहाँ पे मेरे को ये लगा कि हमारा पिछली योजना में कोई काम नहीं हुआ और जहाँ ज़रूरत है एक्चुअल में, तो मेरी ये सोच है और मैंने कुछ ऐसे लोगों से वादे भी किए हैं कि जी मैं अगर मेरे को अवसर मिला, आप लोग मुझे वहाँ तक पहुँचाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा जी जो सबसे पहले वहाँ पे जाके मैं काम करवाऊँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, प्लस जहाँ पे पहले काम नहीं हुए। पहले जहाँ काम नहीं हुए, काम तो देखो पूरे वार्ड के करवाने हैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जहाँ पहले काम नहीं हुए वो बेचारे वहाँ के लोग प्रायोरिटी पे वो कॉलोनियाँ रहेंगी जहाँ पे काम नहीं हो पाए। प्रायोरिटी पे उसका मतलब ये है सर कि वो अब जैसे कुछ कॉलोनियों में काम हुए हैं, गलियाँ पक्की हो गई हैं, वो पक्की हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल कच्ची हैं, तो कम से कम पहले एक बेस वहाँ से भी तो तैयार करना चाहिए ना जी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, अब जैसे हमारा गाँव है, हमारे गांव में बहुत ऐसे कोई काम है ही नहीं, गलियां सारी पक्की हैं जी। लाइटिंग का एक छोटी सी समस्या रहेगी, थोड़ा बहुत पानी की समस्या रहती है। कुछ मतलब ये है कि कुछ लोगों को तो ऐसा पार्षद चाहिए जो 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध हो सके, उनके दुख में उनके सुख में शामिल हो सके। इसके लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा जी। मेरा ये नेचर रहता है साहब, अगर आधी रात को भी मेरे पास कोई कॉल करे तो भी मैं तैयार रहता हूँ। मेरा एक छोटा सा टायर का शॉप है जी, शीला बाईपास पे राठी पेट्रोल पंप पे, जय टायर के नाम से कॉन्टिनेंटल का स्टोर है जी। कई बार कस्टमर का रात को 2 बजे भी कॉल आ जाता है तो मैं मना नहीं करता। खोल देते हो रात को जाके भी? बहुत बार ऐसा हुआ है साहब, इमरजेंसी में है, कोई फैमिली है तो, या कोई बंदा ऐसा कि भाई जेन्युइन समस्या प्रॉब्लम में है, तो मैं मदद करने से पीछे नहीं हटता जी। अच्छा, ये बताइए कि आप बीटेक है, एमबी आपने एमडी यूनिवर्सिटी से कर रखा है जी, तो आपने जॉब की नहीं या जॉब मिली नहीं? सर मेरा जॉब का इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। मेरा इंटरेस्ट था सर, मेरे दादाजी की बैठक होती थी जी गांव में किशनपुरा में, खुशीराम जी, चौधरी खुशीराम जी। मैं वहाँ जो बुजुर्ग आदमी बैठते थे उनके पास शाम को आधा घंटा 1 घंटा बैठता था जी। होके पे ओका भर दिया, बैठ गया, सुन ली। वहाँ से ना एक अंदर एक ऐसी तरंग सी बनती थी कि भाई कुछ हम समाज सेवा करें, सोशल बने, सोशल लोग आते थे वहाँ। हाँ, लोग आते थे आपस में तो वहाँ से थोड़ा सा ये मन बना कि भाई एक तो समाज सेवा का, प्लस भाई हम नौकर ना बन के मालिक बने। भाई अगर हम एक आदमी कोई भी जॉब कर रहा है, अगर वो वहाँ पे एफर्ट लगा रहा है, मान लो 1 घंटे की बजाय वो 2 घंटे काम कर रहा है, तो वो अपने लिए नहीं मालिक के लिए काम कर रहा है। अब एक कोई भी छोटा सा हम व्यापार करते हैं या दुकान बनाते हैं, वहाँ हम जितना एफर्ट लगा रहे हैं वो अपने लिए लगा रहे हैं। 2015 जनवरी में साहब एक छोटा सा मैं सर्विस स्टेशन लगा के बैठा था वॉशिंग के लिए जी। वहाँ से फिर मैंने टायर का धीरे धीरे चेन जुड़ती गई जी। आउटलेट भी मेरे को मिला। कॉन्टिनेंटल का पिछले 10 साल से ऑथराइज स्टोर अपने पास ही है जी, रोहतक का। वो क्या है जी, हमने दिन रात मेहनत एक करी,
लोगों की हेल्प करी भाई, उससे आज ये है जी कि भाई मैं इस जगह पे बैठा हूँ आज आके। मेरे पास 2 ऑथराइज स्टोर है जी, जेके का है, कॉन्टिनेंटल का। जी। रही बात ये जो आपने सवाल पूछा था कि भाई जॉब का मन हुआ या मिली नहीं, सब मैंने कोशिश नहीं करी जॉब के लिए भाई। एजुकेशन ये था कि भाई ज़रूरी है, हमें होना चाहिए, लेकिन बस ये था कि कुछ अपना करना है, ये इच्छा थी और उसमें मैं कामयाब रहा सर। अच्छा ये बताइए कि जैसे एक छोटा सा इलेक्शन होता है, पार्षद का चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो मेयर का चुनाव भी है यहाँ पे जी। मेयर के चुनाव के लिए तो 3 लाख के आसपास वोट है जी। और पार्षद की भी आपने बताई 20, 25, 17, 18 इस तरीके के मतदाता हैं जी। तो मैं कई जगह देख रहा हूँ कि जो पार्षद के जो प्रत्याशी है जी। वो पैसे को ना पानी की तरह बहाने लग रहे हैं जी। तो ये जो पैसा इतना खर्च किया जा रहा है वो पैसा आ कहाँ से रहा है और वो फिर पार्षद बन भी गए तो उस पैसे की भरपाई कैसे होगी? देखो जी, मेरा ये मानना है इस मामले में, मैं जनता से भी ये अपील करूंगा कि भाई पैसे के बहाव में कभी भी वोट ना दें और ना देना चाहिए जी। वोट दें एक अच्छे इंसान को जो आपके काम करवा सके, जो आपको इस लायक लगे, उस इंसान को वोट दें जी। ये जो चुनाव है पार्षद का, इसमें एक पार्षद चुनने का मतलब ये है कि भाई एक कुर्सी पे किसी को बिठाए, वो हमारे काम करवाए, वार्ड में सामाजिक काम हुए, जो ज़रूरत है वो सारे काम हुए। अब आप अगर कोई ऐसा साफ छवि का इंसान जो भी आपको जिस भी वार्ड में लगे, मेरी जनता से ये अपील है आप उसे वोट दें भाई। जो पैसे से वोट लेगा या पैसे के बहाव में वोट लेगा वो आप भी समझते हैं जी। सबसे कोई इंसान अगर पैसा खर्च कर रहा है तो पहले पैसा उसको अपना चाहिएगा, वो चीज़ है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतना पैसा जो आप, अच्छा आप तो कह रहे हैं कि कुर्सी के लिए, तो पार्षद की तो कुर्सी भी नहीं है जी, क्योंकि उसके लिए तो 3 ही पद है, एक मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बगैर कुर्सी का पैसा खर्च कर रहे हैं। जी जी। और एक ये बताइए, कांग्रेस का जो मेयर पद के प्रत्याशी है जी, वो उसको आप कैसा समझते हैं कि वो कितने मजबूत हैं यहाँ पे? देखो जी, पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है वो पार्टी ने भी कुछ सोच समझ के ही किया है और वो पहले भी पार्षद भी रहे हैं। तो जो पार्टी को अच्छा लगा और जो मजबूत उम्मीदवार दिखा, या बाकी जो भी आवेदन थे उनको बैठा के विचार विमर्श करके ही पार्टी ने कोई अच्छा निर्णय ही लिया है। तो आप लोग जो है अपने वार्ड से भी और वैसे भी यहाँ पे कांग्रेस का मेयर अब की बार देखना चाहते हो? जी बिल्कुल। लेकिन वो भाजपा का जो इतना ताम झाम है, सरकार सत्ता में है जैसे बीजेपी सेंटर में भी है जी, क्या ये संभव लग रहा है आपको? देखो जनता जनार्दन जवाब देगी सर इस बात का। वोट का अधिकार सबको खुद को है। तो आप तो कांग्रेस के सिंबल पे भी नहीं है? हाँ, सिंबल पे नहीं हूँ जी मैं। कांग्रेस का समर्थन तो होगा? हाँ बिल्कुल। तो चलो रविंदर भाई, हम तो आपको यही शुभकामनाएं देंगे, आप अच्छे से इलेक्शन लड़े और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्कार जी। और मेरी लास्ट में यही पूरे वार्ड नंबर 9 से, जनता से, सभी से मेरी ये अपील है जी, एक मैं अपने इस वादे पे खरा उतरूंगा जी। कल को अगर आपको मेरी कहीं भी आवश्यकता पड़े तो आधी रात को भी मेरे को अगर याद करोगे तो मैं आपके लिए खड़ा मिलूंगा जी, जहां आप कहोगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।